हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग समान हिंदी में प्रमुख भाषा बोलियों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारोपिया यानी इंडो यूरोपियन। जो हिंदी भाषा है इंडियन यूरोपियन का मिक्स है। हिंदी भाषा बहुरूपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत में सबसे बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिंदी भाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिंदी भाषा हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? हिंदी। भारत में की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्याइकी के अनुसार हिंदी देश में सबसे अधिक लोग द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अपभ्रंश से। किससे हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार का है। संस्कृत, पाली। सबसे पहले कैसी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। फिर उसके बाद पाली बोली गई। फिर उसके बाद प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी। अवहट बीच में आता है, फिर उसके बाद पुरानी हिंदी आता है तथा यह इसका सीधा जन्म अपभ्रंश सैरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। अवहट हिंदी का यह पुराना रूप हिंदी, अवहट पुरानी हिंदी इसी का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तेलुगु। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्या हो जाएगा? तेलुगु। ये कन्नौजी आती है, बंगरू होती आती है, अवधी आती भी है। आगे और क्वेश्चनों में देखा जाएगा कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है, बंगुरी कहाँ पे बोली जाती है, अवधी। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं आगे चलकर। कन्नौजी, बांगुरी, हरियाणवी और अवधी हिंदी उपभाषा बोलियों के अंतर्गत आती हैं, जबकि तेलुगु एक द्रविड़ भाषा परिवार की स्वतंत्र भाषा है। तेलुगु किस परिवार की है? द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काव्य भाषा में। ब्रजभाषा किस लिए प्रसिद्ध, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? तो काव्य भाषा में, मतलब कि इसी भाषा में ज़्यादातर किताबें, कविताएं और कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, भक्ति काल एवं रीति काल में ब्रज भाषा का उपयोग मुख्य रूप से उच्च कोटि एवं साहित्य और कविताओं की रचना के लिए किया गया, इसीलिए काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये किस वर्ग में है? तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा या विभाषा में? तो सब जानते हैं हिंदी को किस भाषा में रखा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजभाषा में। किसमें? ऑप्शन ए राजभाषा में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 हिंदी भाषा से कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रभाषा और राजभाषा का मतलब, राजभाषा मतलब कि ऑफिशियली लैंग्वेज कि हाँ आप हिंदी बोल सकते हो, पर कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप हिंदी बोलें। ठीक है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब कि कोई मजबूर नहीं करेगा कि आपको हिंदी बोलना ही बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थानी की है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाड़ी बोली, जो जयपुरी भी कहा जाता है, जो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र जैसे जयपुर, टोंका में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट में बताएं, किसको बोली जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवनागरी में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसका विशेषता है कि इसमें जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्राह्मी।
क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी था। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत के अधिकांश लिपियों का मूल स्रोत ब्राह्मी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऊपर हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? पहले आया था संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवघट, फिर पुरानी हिंदी। अवघट भी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, तो वो मतलब कि पुरानी, थोड़ी पुरानी टाइप की हिंदी है। ठीक है, चलते हैं। भारतीय भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में सबसे पहले वैदिक लौकिक संस्कृत आई, इसके बाद पाली बौद्ध काल में, फिर प्राकृत जैन काल में, फिर अपभ्रंश अपभ्रंश और अंत में आधुनिक हिंदी का उदय हुआ। ठीक है, ये कार्यकाल भी पूछ लेता है, मतलब कि कब से कब तक हिंदी चली थी, मतलब कि कब से पहले कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर आधुनिक हिंदी आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए। क्या हो जाएगा? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 351 किससे संबंधित है? हिंदी के विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब कि क्या है? भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और उसके संवर्धन के विषय विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, 351 में क्या कहा गया है? कैसे मतलब कि हिंदी भाषा की बढ़ोतरी होगी, तो उसका सम्मेलन उम्मेलन मतलब कि प्रसार, कैसे विकास होगा, उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा तो किसके अंतर्गत आएगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन आती है? कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है और ब्रज आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 3 भाषाएं आती हैं। देखते हैं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी यानी बांगुरी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म कौन सा है? तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, कौन सी है? कन्नौजी, अवधी ये होगा नहीं, ब्रज और बघेली होगा नहीं, छत्तीसगढ़ और ये बांगुरी होगा। बांगुरी तो है पर छत्तीसगढ़ी नहीं है। इसमें ब्रज तो है पर बघेली नहीं है, कन्नौज तो है पर अवधी नहीं है। इस पर ऑप्शन डी में क्या है? खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका खड़ी बोली और बुंदेली दोनों ही पश्चिमी हिंदी उपभाषा का हिस्सा है। अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी में आती है, जबकि छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भोजपुरी बोली हिंदी के किस वर्ग या उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, या फिर बिहारी दिया है तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 मुख्य बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वांचल और बिहारी बड़े हिस्से में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? क्या बोल रहा है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौरवी। क्या हो जाएगा? कौरवी बोला जाता है। खड़ी बोली के दूसरे नाम से किस नाम से बोला जाता है? कौरवी बोला जाता है। ठीक है, खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था, क्योंकि यह कुरु जनपद यानी मेरठ, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि सर्वर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था, क्योंकि यह कुरु जनपद, मेरठ, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश अपभ्रंश की विकसित हुई है? अवधी बोली, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्धमगधी। अर्धमगधी अपभ्रंश से। कौन सी बोली? अवधी बोली किससे हुई है? अर्धमगधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ शामिल का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14
सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी कितनी हो जाएगी? 22 भाषाओं में। अगर पूछ दे साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो उसको 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृत को। किसे कहा जाएगा? संस्कृत को। संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हिंदी सहित भारत की अधिकांश आधुनिक आर्य भाषाओं का अंतिम मूल स्रोत संस्कृति है, इसीलिए इसे आदि जननी कहा जाता है। मतलब कि जितनी भी भाषा बोली जाती है आर्य साम्राज्य की तरफ, वह सारी संस्कृत ही बोली जाती थी, संस्कृत से ही उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश के किस किस मुख्य जिले में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर और फर्रुखाबाद। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कानपुर और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी मुख्य रूप से कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी का एक बोली है। वाराणसी और गोरखपुर में भोजपुरी तथा झांसी में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल में पिछली बार यही पूछा था कि झांसी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो क्या हो जाएगा? बुंदेली। झांसी में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टूंटाडी बोली किस क्षेत्र की मुख्य बोली है? ये पहले ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी। क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी में टूंटाडी बोली जाती है। इस टूंटाडी को जयपुरी बोली भी कहा जाता है। यह जयपुर तथा उसके आसपास के पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रजबुली, ब्रजबुली नामक नाम से पुरानी कौन सी भाषा जानी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुरानी बंगाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुरानी बंगाली। बंगाल और असम के वैष्णव कवियों ने जिस भाषा शैली का उपयोग किया, जिसमें ब्रज भाषा और बंगाली का मिश्रण था, उसे विद्वानों ने ब्रजबुली नाम दिया था। जो असम में विद्वान कवि थे, वो लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? ब्रजबुली भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मराठी। उड़िया तो उधर ही का पड़ जाता है, उड़िया भी नहीं लिखी जाती है देवनागरी में, और सिंधी भी नहीं लिखी जाती है, उड़िया भी नहीं लिखी जाती, गुजराती। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, मराठी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि जिसे वहाँ बाल बोथा भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और संस्कृत भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मनई के दुई बेटवा रहीन का उदाहरण हिंदी के किस बोली में है? एक माइन के दो बेटवा रहीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अवधी। ये कैसी भाषा है? अवधी। जो अवध के लोग होंगे वो तो ये समझ गए होंगे, एक मनई के दो बेटवे रहीन, तो कहाँ की बोली है? अवध की। अवधिया विशुद्ध रूप से अवधी बोली का वाक्य है। अवधि में मनई यानी मनुष्य और रहीन यानी थे जैसे शब्दों का प्रयोग लखनऊ, अयोध्या के आसपास की किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश यानी पहली बदली हुई अवस्था में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाली भाषा में। क्या कहता है? फिर से पढ़ते हैं। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का की अपभ्रंश है? मतलब यानी पहले बदली हुई अवस्था है, यानी संस्कृत के बाद जो बदली हुई अवस्था होगी वो कौन सी हो जाएगी? पाली अवस्था। संस्कृत के बाद क्या आया था? पाली आया था। ठीक है, तो संस्कृत के नियमों से निकलकर जब आम जनता किसी की भाषा बदली, तो सबसे पहले पाली भाषा बनी, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। पहले संस्कृत चलता था, फिर उससे जो निकला मतलब कि जो निकली भाषा वो पाली भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली के किस विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी इतिहास में खड़ी बोली के विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली के विकास में भूमिका अधिक थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही साहित्य में ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली को मुख्य स्थान दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वावलोकन यानी पहले की अवस्था का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाली। क्वेश्चन पूछा था संस्कृत के बाद की भाषा कौन थी? पाली। और यहाँ पे पूछ रहा है प्राकृतिक के पूर्वकालीन यानी पहले की अवस्था का नाम क्या है? तो इसका भी पाली हो जाएगा। क्रम के अनुसार संस्कृत के बाद पाली आई और पाली के बाद प्राकृतिक, इसीलिए प्राकृतिक से ठीक पहले की अवस्था पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सैरसैनी। किससे हुआ है? सैरसैनी से पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश का विकास हुआ है, सैरसैनी से। ठीक है, मथुरा और सुरसेन क्षेत्र के आसपास विकसित हुई सैरसैनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो ऊपर ही हम लोग ने इसको सवाल को पढ़े थे, तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए संस्कृत को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत को। हिंदी की शुरुआत का उसकी सबसे पुरानी पूर्वज मूल माता संस्कृत है, इसीलिए इसीलिए इसे आदि जननी कहा जाता है। अगर सिर्फ जननी पूछे तो अपभ्रंश होगा। ठीक है, सिर्फ जननी पूछे तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 में अध्ययन 1 में अनुच्छेद 143 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के नियम, विकास और निर्देशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के नहीं है? तो कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी जयपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी भी आता है, मैथिली भी आती है और मगही भी आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट भोजपुरी, मैथिली और मगही यह तीनों बिहार के क्षेत्र में बोली जाने वाली जबकि जयपुरी ढूंढिया राजस्थान की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापारिक रूप से परिनिष्ठता या शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मानक भाषा। क्या कहलाएगा? मानक भाषा कहलाएगा। किसी भाषा का वो रूप जो व्याकरण के नियमों से बांधा हो और जिसे शिक्षा, समाचार और सरकार कामकाज में शुद्ध माना जाए, उसे मानक भाषा कहते हैं। आप लोग की यह क्लास कैसे लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।